नीतीश कुमार जब विधायक बनकर आए थे तो जिस चाय की दुकान पर वो चाय पीते थे, आज उसी चाय दुकान का मालिक इतना परेशान है कि वो मीडिया वालों को कह रहा है कि साहब ने कहा था इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दो, लेकिन अब तक मेरी दुकान का परमानेंट सॉल्यूशन कोई अधिकारी नहीं निकल पाया। ये कहानी है उस नंदलाल जी के बेटे की, जिसके पिता ने नीतीश कुमार से लेकर जगदानंद सिंह तक को चाय पिलाया था। नीतीश कुमार पर्ची लिखकर देते थे कि इतना कप स्पेशल चाय भिजवा दो, नंदलाल जी बिना पैसा लिए चाय भिजवा देते थे। लेकिन आज जब नंदलाल जी उस दुकान पर नहीं बैठते हैं, उनके बेटे संजय बैठते हैं, तो स्थिति ये हो गई है कि उस दुकान को लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। अतिक्रमण के नाम पर उस चाय दुकान को बार बार इधर से उधर किया जाता है और नंदलाल जी के बेटे संजय जी वो स्लिप अभी तक रखे हैं, जिस स्लिप पर 1989 में नीतीश कुमार ने 4 स्पेशल चाय का ऑर्डर लिखकर दिया था। ये कहानी उस चाय वाले की है जिसने एक विधायक को सांसद बनते हुए देखा, सांसद को केंद्र में मंत्री बनते हुए देखा और केंद्र के मंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। संजय कहते हैं कि 5 साल पहले ये खबर द टेलीग्राफ नाम के अखबार में छपी थी और उसके बाद नीतीश कुमार हमको सीएम आवास बुलाए थे। हम सीएम आवास गए, नीतीश जी मेरे बगल में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ कर दीजिए। अधिकारी साहब हमसे मिलने भी आए और बोले कि कुछ दिन में तुमको हम एक परमानेंट दुकान दे देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अधिकारी डीएम बनकर गया चले गए और बात आई गई हो गई। आप समझिएगा इस बात को, वो आदमी जो महीने भर चाय का उधारी देता था वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उस वक्त के विधायक नीतीश कुमार को, वो आदमी जो नीतीश कुमार के एक पर्ची पर स्पेशल चाय बनवाता था, विधायक साहब बोले हैं इसीलिए, लेकिन आज उसी आदमी का बेटा दर दर घूम रहा है क्योंकि उसके पास परमानेंट दुकान नहीं है। आप समझिए, नंदलाल जी के दुकान पर सारे समाजवादी नेता आते थे। उनके बेटा संजय खुद बता रहे हैं कि आज के जमाने के जितने भी उम्रदराज नेता हैं, एक ऐसा वक्त था जब वो सारे लोग मेरे दुकान पर चाय पीने आते थे। संजय जी कहते हैं जब कार्यकर्ता लोग की भीड़ बढ़ जाती थी तब रोज 100, 200, 300 कप चाय लगता था और इसके लिए अब रोज तो पेमेंट लिया नहीं जा सकता है। इसीलिए नीतीश बाबू ने कहा था कि हम पर्ची पर लिख कर दे दिया करेंगे और आप पैसा के बदले चाय दे दीजिएगा, हम बाद में आकर हिसाब करेंगे। और नंदलाल जी वैसा ही करते थे। संजय कहते हैं उस वक्त हम स्कूल में पढ़ते थे मिलर में, और नीतीश कुमार का जो पर्ची आता था वो हम एक चुरा लिए थे और अपने दोस्तों को दिखाते थे कि देखो हमारे यहाँ से विधायक के पास चाय जाता है। आज वही संजय उस पर्ची को लेमिनेशन कराकर अपने पास रखे हुए हैं और कहते हैं हमने नीतीश कुमार को कई साल तक चाय पिलाया था, वो सांसद बन गए तब तक चाय पिलाया, लेकिन उसके बाद जब वो केंद्र में मंत्री बन गए तब वो यहाँ आना जाना कम कर दिए, उनकी व्यवस्था बढ़ गई होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने 5 साल पहले अपने अधिकारियों को कहा था कि हमको जगह दे दी जाए, अब तक जगह नहीं मिल पाई है। कुछ अधिकारियों का तबादला हो गया, कुछ अधिकारियों ने इसको हल्के में ले लिया और आज संजय फिर से कह रहे हैं कि मेरे पिता नंदलाल ने जिस सीएम साहब को चाय पिलाया, आज उसी सीएम साहब के अधिकारी हमारे लिए एक दुकान नहीं दे पा रहे हैं। बाकी ऐसी कई कहानियां होती हैं जो बड़े बड़े नेताओं की होती हैं, जो उनके संघर्ष के दिनों की होती हैं, और नीतीश कुमार की यह कहानी थी जहां से उन्होंने चाय मंगाया है, लेकिन आज वही दुकानदार के पास जगह नहीं है कि वो अपना रेडी वहां पर लगा सके। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।